एक दिन शाम के समय सुमन पार्क में गई तो उसे पेड़ के नीचे उदास खड़ा अमन दिखाई दिया। सुमन ने पूछा, तुम उदास क्यों हो? अमन कुछ बोला नहीं तो सुमन समझ गई कि मामला गंभीर है। वह पेड़ के नीचे बैठ गई और अमन भी बैठ गया। दोनों बातें करने लगे। सुमन बोली, तुम परेशान हो पर बता नहीं रहे कि क्या बात है। अमन ने कहा, तुम नहीं समझोगी, समझ भी जाओगी तो कोई हल नहीं बता पाओगी। तुम भी तो मेरी तरह बच्चा ही हो। सुमन ने कहा, बच्चे भी टेंशन झेलते हैं, इसलिए बच्चे भी हल ढूंढ सकते हैं। नहीं ढूंढ पाएंगे तो मम्मी पापा से पूछेंगे। अमन बोला, यही तो मुश्किल है। मम्मी पापा को यह अच्छा नहीं लगता कि घर की बात बाहर किसी से बताई जाए। न वे हल ढूंढ पाते हैं और न हमें बाहर बात करने देते हैं। हमारा पूरा परिवार इसीलिए गड्ढे में जा रहा है। सुमन ने चौंक कर कहा, गड्ढे में? गड्ढा कहाँ है? तुम्हारे घर के अंदर या आंगन में? अमन ने उदास होकर कहा, घर में न आंगन में। दादी कहती हैं कि तुम्हारा परिवार तो गड्ढे में जा रहा है, इसलिए मैं बोला। गड्ढा कहाँ है मुझे नहीं पता, माँ से पूछो तो वो डांट देती है। सुमन को भी कुछ समझ में नहीं आया। वह फूल तोड़कर अपनी टोकरी में रखते रखते बोली, तुमने अपने पापा से नहीं पूछा कि हम किस गड्ढे में जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? अमन बोला, माँ तो डांटती ही है, पापा तो तड़ातड़ थप्पड़ मारते हैं, उनसे कौन पूछ सकता है? पास खेलते बच्चों ने कहा, ए अमन, सुमन, आज तुम लोग खेलोगे नहीं क्या? अमन बोला, मैं तो नहीं खेलूंगा। सुमन बोली, मैं फूल तोड़ने आई हूँ। कल सुबह हमारे घर में पूजा है, उतनी जल्दी पार्क खुला नहीं रहता। बच्चे चले गए तो सुमन ने कहा, अमन, क्या मैं अपनी मम्मी से बात करूँ? हो सकता है उन्हें पता हो इस गड्ढे के बारे में। अमन ने कहा, ना रे बाबा, मेरी मम्मी को पता चलेगा तो वे मुझे बहुत कोसेंगी, डांटेंगी भी और गालियाँ भी देंगी। तुम किसी से कुछ न कहना। सुमन फूल लेकर घर चली गई। बहुत से बच्चों ने अमन से खेलने को कहा, पर अमन का थोड़ा भी मन न हुआ खेलने का। दूसरे दिन जब सुमन पार्क में आई तो अमन से बोली, पता है अमन, हमारे घर के पास आंटी लोग तुम्हारे घर की ही बातें कर रही थीं। मैंने सुनी उनकी बातें। वे कह रही थीं कि अमन की मम्मी के जुड़वा बच्चे हुए, तब से वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई हैं। शायद तुम्हारी दादी का भी यही मतलब रहा हो। अमन बोला, हाँ है तो चिड़चिड़ी, पर हम क्या करें, घर ठीक कैसे कर सकते हैं? सुमन बहुत देर तक सोचती रही और बातें भी करती रही, पर जो हल था ना, वह किसी को मिल नहीं रहा था। सहसा सुमन ने पूछा, अमन, तुम्हारे घर में सबसे बड़ी तुम्हारी दादी है ना? अमन ने हाँ कहा तो वह बोली, पूजा पाठ करती हैं क्या वे? अमन बोला, वो हनुमान जी की भक्त हैं, पर कहती हैं कि मैं भी भक्ति में बहुत कच्ची हूँ। सुमन ने कहा, तो तुम क्यों उदास होते हो? मांस अंडा तुम लोग खाते नहीं। दादी की प्रार्थना सुनेंगे भगवान जी। वे जो मांगती होंगी परिवार के लिए ही तो मांगती होंगी ना। अमन ने कहा, हाँ, वे हमेशा घर के भले की ही प्रार्थना करती हैं। सुमन बोली, सब लोग कहते हैं ना कि जो अच्छे लोग होते हैं दूसरों का बुरा नहीं करते, मांस अंडा शराब नहीं खाते पीते, उनकी प्रार्थना सुनते हैं हनुमान जी। तुम्हारी मम्मी कमजोर हो गई हैं, इसीलिए चिड़चिड़ाती होंगी। अमन ने कहा, पर हल कहाँ है, हम करें क्या? सुमन ने कहा, बच्चे मम्मी पापा की सहायता कर सकते हैं छोटे छोटे काम में, और प्रार्थना भी कर सकते हैं भगवान से। तुम भी ऐसा करो। अमन की आंखें चमक उठी। हाँ हाँ, ऐसे ही हल होगी हमारे घर की समस्या। मम्मी को आराम मिलेगा तो वे चिड़चिड़ी नहीं होंगी, फिर दादी भी खुश रहेंगी और पापा भी। सब खुश रहेंगे तो मैं भी खुश रहूंगा।